लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 38 दिन से इस ठंड में सड़कों पर उतरे किसानों को लेकर के सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। जिद और अहंकार छोड़ने का नाम नहीं ले रही। पिछले 1 महीने में सरकार ने इस आंदोलन को, किसानों को थकाने की अपनी पुरजोर कोशिश की। ठंडे पानी की बौछार की, वाटर कैनन चलवाए किसानों पर, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज हुई, रोकने के लिए रोड तोड़े गए, बैरिकेड्स लगाए गए थे। लेकिन ये सारी कोशिशें सरकार की नाकाम रही। तब जाकर के बातचीत और बैठक पे उतर आए, बैठक करने लगे, आश्वासन देने लगे। लेकिन उससे भी आश्वासन देके धोखा देने का काम किया, रेड डलवाई। इनके नेता किसानों को गाली देते रहे। तो लगातार इतने सितम करने के बाद भी किसान लेकिन डटे रहे। तब जाकर के अब जब फिर एक बार बात होनी है सरकार और किसानों के बीच, तब सरकार ने किसानों के ऊपर फिर से आंसू गैस के गोले छुड़वाए हैं। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होगी, आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए, ये तस्वीर गुड़गांव से 45 किलोमीटर पहले दिल्ली जयपुर हाईवे की है। ये आंसू गैस किसानों पे छोड़े जा रहे हैं। उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। किसानों को, जो किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए सरकार अब ये नए हथकंडे अपना रही है। एक बार फिर से उन पर आंसू गैस के गोले छुड़वा रही है। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर इस पे आगे बातचीत करेंगे। देखो साथियों, हरियाणा सरकार, मोदी सरकार के काम ये पुल पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं निहत्थे किसानों पर, और गोले भी ये दूसरे हैं जो नीचे आके बम की तरह फूट रहे हैं। किसान साथी सभी नीचे ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, आराम से कुछ कर नहीं रहे। और ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, प्रशासन ऊपर खड़ा है और बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हवा इधर से आ रही है, इसीलिए इस तरफ, ये देखिए, इस तरफ छोड़े जा रहे हैं कि हवा इधर से आ रही है। ये देखिए, अभी दूसरा गोला, ये गैस निकल रही है। ये है जी मोदी सरकार का काम। ये अभी एक और चला और ये आया, यहाँ पर फटेगा। अभी कुछ फट रहे हैं, कुछ रुक रहे हैं। किसानों ने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखे हैं गीले करके। देखिए, देखा आपने कैसे किसानों को दिल्ली आने से रोकने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। इन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं जो कि काफी हानिकारक होते हैं। कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इसका स्वास्थ्य पर, खास करके किसानों के ऊपर ये छुड़वाए जा रहे हैं जो कि देश के अन्नदाता है। किसान चुपचाप दिल्ली की ओर आ रहे थे आंदोलन का हिस्सा बनने, उन्हें इस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। इस आंदोलन में कितने बुजुर्ग और कितनी महिलाएं शामिल है, बच्चे शामिल है, तब ऐसा रवैया अपनाए हुए है सरकार। बुजुर्गों के लिए कितना हानिकारक है आंसू गैस के गोले। आप खुद सोचिए कि अब तक 50 किसान इस कड़ाके की ठंड से पहले ही मर चुके हैं। कितनों ने आत्महत्या कर ली सरकार के इस रवैये से, इस कानून की वजह से। तब भी सरकार का जो दिल है वो नहीं पसीजा और उन्हें ऐसे तकलीफ दिए जा रहे हैं, उन्हें खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बातचीत करने की बात करते हैं। एक तरफ प्रदर्शन के दौरान तकरीबन 50 से ऊपर किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार किसानों की मांगे जो है वो सुनने को राजी नहीं है। सरकार के इस अड़ियल रवैये को लेकर के किसानों का साफ साफ कहना है कि सरकार पे एक पैसे का अब उनका भरोसा नहीं रहा। अब उनका भरोसा इन पर से टूट चुका है। और आप खुद सोचिए कि किसानों ने तो सरकार की उपेक्षा के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया, पर बेरहम सरकार का ना तो दिल पसीजा और ना ही आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर किसी भी उनके मंत्री ने मुंह से सांत्वना तक एक दिया और एक शब्द तक इनके बारे में बोला। पाकिस्तान में चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन इतने किसानों की मौत और आत्महत्या पे एक शब्द नहीं कहा उन्होंने, और उल्टा उन्हें इस तरीके से तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच फिलहाल 2 मुद्दों पर गतिरोध जो है वो बरकरार है। किसानों की 4 मांगों में से 2 मांग जो थे
उनको सरकार ने पहले समाधान कर दिया, उस पर बात बन चुकी है। किसान नए कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े हैं, उससे समझौता नहीं करेंगे और सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। और इन्हीं दोनों मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच अब बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले सरकार ऐसा काम कर रही है, आंसू गैस छुड़वा रही है किसानों के ऊपर। ये बातचीत करेंगे, आप खुद सोचिए। इसके साथ ही किसानों ने भी आगे की जो योजना है उसकी घोषणा कर दी है। राज्यपाल ने कहा है कि किसानों के आंदोलन के उद्देश्यों को लेकर के जो झूठ फैलाया जा रहा था मीडिया के द्वारा और उनके मंत्रियों के द्वारा, उसको बेनकाब करने के लिए अब 6 जनवरी से 20 जनवरी तक देश जागृति अभियान के तौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली रैलियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने साफ कहा है कि हम उस झूठ का अब आने वाले दिनों में पर्दाफाश करेंगे, जिसमें उन्हें खालिस्तानी, बिचौली और पाकिस्तानी देशद्रोही ना जाने क्या क्या बताया गया था। इसके अलावा उनका कहना है कि 4 जनवरी को जिसमें बातचीत होनी है, अगर बातचीत असफल रही तो ये हरियाणा के मॉल और पेट्रोल पंप को बंद कराएंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर बैठे किसानों और सरकार के बीच पिछली जितनी भी बैठक हुई उसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन किसानों का कहना है कि मुख्य मांग नए कानूनों को वापस लेने और एमएसपी कानून बनाने की, जब तक वो बातें जो है वो नहीं मानी जाएंगी, इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस भीषण ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे कई किलोमीटर डेरा जलवाकर बैठे हुए किसान सरकार की थकाने और भगाने की जो रणनीति है उसे किसी भी तरीके से कहीं से भी हारते नहीं दिख रहे हैं। चाहे सरकार लाख कोशिशें कर ले, अब तक इनके सारे जो हथकंडे थे वो सब के सब नाकाम साबित हुए हैं। वहां लगातार और लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और लोगों का अपार समर्थन जो है वो मिलता ही जा रहा है किसानों को, उनके आंदोलन को। और अब ये 8वें दौर की जो बातचीत होनी है, इसके बाद देखते हैं कि इसके क्या नतीजे निकलते हैं इस बार, क्योंकि अब तक जो 7 दौर की जो बातचीत हुई वो सबके सब बेनतीजा रही। लेकिन अब अगर इस बातचीत का हाल भी वैसा ही रहा तो उसके नतीजे क्या होंगे वो आपको पता है। बीते दिन किसान ने जो सरकार को चिताया था वो हमने आपको बताया था कि क्या कहना है किसानों का, कि अगर इस 4 जनवरी को जो बातचीत हो रही है ये फेल हुई तो अगर इसका हल नहीं निकला तो संघर्ष जो है वो और तेज होगा, आंदोलन और तेज होगा। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।